हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में होने वाले माइनर वोकेशनल कोर्स जिसका नाम है साइबर लॉस और इसका पेपर कोड है LAW203 और पेपर आईडी है 5701 जो कि 6 जून 2024 को हुआ है सेकेंड शिफ्ट में। इसके पेपर सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए इसके पेपर सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है इन्फॉर्मेशन मीन्स। तो इन्फॉर्मेशन को वो होता है जो डेटा हम लोग प्रोसेस्ड फॉर्म में मिलता है कंप्यूटर से, उसे हम लोग इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन होता है उसमें डेटा, टेक्स्ट और साउंड तीनों इंक्लूडेड हो सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है विच सेक्शन डील विद साइबर टेररिज्म। तो साइबर टेररिज्म के साथ सेक्शन 66F डील करता है, इसलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है द कॉमन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट इन साइबर स्पेस इज ए सोलर फ्लेवर। ये जोग्राफिकल थ्रेट है। दूसरा है मालवेयर, ये एक साइबर सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, इसलिए थर्ड का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी जो दो ऑप्शन है साइबर अर्थक्वेक और साइबर हरिकेन, ये सब गलत आंसर्स हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एवरी अपील टू द साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ। तो जो भी हम लोग को अपीलेट करनी होती है वो 25 दिन के अंदर कर देना चाहिए। ऐसा कोई ऑप्शन इसमें नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 30 डेज। इसमें हमको थोड़ा डाउट है, अगर आप लोग को अगर कोई इसमें कन्फ्यूजन होगा या फिर लगेगा कि गलत है तो इसका जो सही आंसर होगा वो कमेंट में कर दीजिएगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर जो होना चाहिए वो भी होना चाहिए, क्योंकि कोई भी साइबर थ्रेट होने पर हम लोग को जल्दी से जल्दी अपना केस फाइल कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ द मोस्ट सिक्योर टू एक्सेस अ नेटवर्क। तो किसी नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए जो सबसे सिक्योर तरीका इसमें से दिया है यूज़र नेम, ईमेल लॉगिन, सोशल मीडिया लॉगिन और बायोमेट्रिक में से बायोमेट्रिक लॉगिन होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होना चाहिए वो डी होना चाहिए, बायोमेट्रिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट एस्पेक्ट ऑफ साइबर लॉ प्राइमरली डील्स विद प्रोटेक्टिंग पर्सनल डेटा। तो पर्सनल डेटा को प्रोटेक्शन के लिए जो साइबर लॉ है वो है डाटा प्राइवेसी लॉस। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सी वाला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। डाउनलोडिंग, कॉपी, एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम एन ओपन सिस्टम फ्रॉडेंटली इज ट्रीटेड एज। तो इस एक्ट को साइबर क्राइम कहा जाता है। तो 7th का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है व्हाट इज़ हैशटैग यूज्ड फॉर इन सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया में हैशटैग जो होता है वो कैटेगरीज और लिंक को अलग अलग सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बी वाला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है IoT स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो IoT का फुल फॉर्म होता है साइबर सिक्योरिटी में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो है वो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज साइबर स्पेस। तो साइबर स्पेस जो है ये एक टाइप की वर्चुअल रियलिटी होती है जो कि इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन हो जाएगा डी, नन ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है सेक्शन 24 ऑफ द IT एक्ट 2000 डील्स विद। तो सेक्शन 24 जो है IT एक्ट 2000 का वो डील करता है इससे ए वाले ऑप्शन से, जिसमें लिखा है प्रोसीजर फॉर ग्रांट और रिजेक्शन ऑफ लाइसेंस। 11th का जो आंसर है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम। इसमें से कौन सा साइबर क्राइम नहीं है। डेटा थ्रेफ्ट, फॉर्जरी, डैमेज टू डेटा एंड सिस्टम, और चौथा इंस्टॉलिंग एंटीवायरस फॉर प्रोटेक्शन। इसमें से ए, बी और सी जो है ये टाइप ऑफ साइबर क्राइम है, लेकिन इंस्टॉलिंग एंटीवायरस जो है ये साइबर क्राइम नहीं होता है, ये तो सेफ्टी मेजर होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है माइक्रोसॉफ्ट इज़ अ। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो इंस्टीट्यूशन है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। किधर गया।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। इसमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो कीबोर्ड और माउस जो है वो इनपुट डिवाइस है। बार कोड जो है ये इनपुट डिवाइस नहीं होता, ये तो एक टाइप का कोड होता है, लेकिन बार कोड रीडर जो होता है जो इसे रीड करता है वो एक इनपुट डिवाइस है। वैसे इसका जो आंसर है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर जो है ये एक आउटपुट डिवाइस होता है, इसलिए 14 का आंसर हो जाएगा डी। वैसे सी ऑप्शन थोड़ा मिसप्रिंट लग रहा है, बार कोड की जगह बार कोड रीडर होना चाहिए। वैसे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी ही तब भी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी। तो इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्या चीज़ रिलेटेड नहीं है। तो साइबर स्पेस, अपलोड और मॉडम, ये तीनों के तीनों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, लेकिन ऑप्टिकल स्टोरेज जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी नहीं है, इसलिए 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिकल स्टोरेज, जिसको कि लाइट स्टोरेज भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है साइबर स्क्वैटिंग इज एसोसिएटेड विद। तो साइबर स्क्वैटिंग जो होता है वो डोमेन नेम डिस्प्यूट से रिलेटेड होता है, तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ मलिशियस कोड डिस्गाइसेस इटसेल्फ इज अ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर नॉट परफॉर्म अनऑथराइज्ड ऑन अ सिस्टम। तो इस टाइप का जो काम करने वाला वायरस होता है इसको हम लोग ट्रोजन बोलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज़ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन डैश ऑफ द आईटी एक्ट 2000। तो ये जो होता है वो सेक्शन 67B के अंडर आता है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। व्हेन डिड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 कम इनटू फोर्स। तो जैसे आईटी एक्ट 2000 है वो 17 अक्टूबर 2000 में ही लागू हो गया था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विच सेक्शन ऑफ आईटी टर्मिनोलॉजी एक्ट डील्स विद द पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय इम्प्रिजनमेंट बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्स। तो इस मैटर्स में आईटी एक्ट का सेक्शन 66D लागू होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है विच बॉडी वाज इस्टेब्लिश्ड अंडर आईटी एक्ट 2000। तो आईटी एक्ट 2000 के अंडर में साइबर एपिलेट ट्रिब्यूनल जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था, तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट स्पेसिफिक ऑफेंस डज सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट 2000 एड्रेस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम। अगला क्वेश्चन है विच कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग लॉन्ग टर्म डेटा प्रोग्राम। इसमें पहला आंसर रैम, तो रैम बहुत शॉर्ट टर्म के लिए डेटा स्टोर करता है। सीपीयू जो है प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और हार्ड ड्राइव जो है ये डेटा को लॉन्ग टाइम के स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा वो होगा बी, हार्ड ड्राइव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर अंडर आईटी एक्ट 2000। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑथेंटिकेट द डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोला है एक्सेसिंग वाईफाई डिसऑनेस्टली इज तो किसी के बेईमानी से वाईफाई को लेना भी एक साइबर क्राइम के अंडर आता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा बी, साइबर क्राइम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पीयर टू पीयर साइबर क्राइम। तो पीयर टू पीयर साइबर क्राइम इसमें से जो है वो डी वाला ऑप्शन नहीं है। क्रेडिट कार्ड डिटेल्स लीक इन द डीप वेब जो है ये पीयर टू पीयर साइबर क्राइम में नहीं आता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन हाईवे। तो पहले जब तक इंटरनेट नहीं था तब तक टेलीग्राफ को इंफॉर्मेशन हाईवे बोला जाता था, लेकिन अब जब इंटरनेट आ गया है तब से इंटरनेट को ही इंफॉर्मेशन हाईवे बोला जाता है, इसलिए 27 का आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर।
तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र है, एडोब फोटोशॉप भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, वाई साइबर लॉ इज़ इम्पॉर्टेंट। साइबर लॉ इम्पॉर्टेंट क्यों है? टू बैन हैकिंग ओनली, स्पेलिंग मिस्टेक है, इसमें हॉकिंग लिख दिया है। क्वेश्चन ऑप्शन बी है टू बैन वीडियो अपलोडिंग, ये भी गलत है। पहला वाला जो है बैन हैकिंग ओनली के लिए नहीं है, बाकी प्रोटेक्शन के लिए भी होता है। सी है टू बैन ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ये तो पूरी तरह से गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, टू प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल एक्टिविटीज़। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली कवर्ड बाय साइबर लॉ। इसमें से कौन साइबर लॉ के अंडर कवर नहीं किया जाता? ईमेल कम्युनिकेशन, बी ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन, सी ट्रेडिशनल पोस्टल सर्विसेज, और डी है सोशल मीडिया। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रेडिशनल पोस्टल सर्विसेज पर साइबर लॉ का कोई असर नहीं होता, क्योंकि पोस्टल सर्विसेज तो ऑफलाइन होती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट टाइप ऑफ साइबर अटैक इन्वॉल्व्स ट्रिकिंग इंडिविजुअल्स इनटू रिवीलिंग ओटीपी और पासवर्ड। तो इस टाइप के अटैक को बोलते हैं फिशिंग। तो 31 का आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कंप्यूटर वायरस इज अ। तो वायरस एक टाइप का प्रोग्राम है जो कि किसी कंप्यूटर में इंजेक्ट करने के बाद उसके सिस्टम को डैमेज कर देता है। तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है सेंडिंग ऑफ अनसोलिसिटेड बल्क एंड कॉमर्शियल मैसेजेस ओवर द इंटरनेट इज। तो इसे हम लोग स्पैमिंग बोलते हैं। स्पैम का मतलब कि एक ही टाइप के मैसेजेस जो होते हैं बार बार आते हैं वो किसी काम के लिए, जैसे कि कोई चीज़ अगर परचेज़ करना हो या फिर लोन रिलेटेड हम लोग के मोबाइल पे हमेशा आता है, तो इसको हम लोग स्पैम बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है डेटा प्रोसेसिंग मीन्स। डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि डेटा में से प्रोसेस करके उसको इन्फॉर्मेशन निकालना या फिर उसको यूज़ के लिए जो हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं उसी को बोलते हैं डेटा प्रोसेसिंग। तो इसलिए 34 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन फॉर यूज़, इसी को बोलते हैं डेटा प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, द टर्म ISP स्टैंड्स फॉर। तो ISP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला क्वेश्चन है पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म इज़। तो साइबर टेररिज्म के लिए जो पनिशमेंट है वो लाइफ टाइम तक के लिए जो होता है जेल हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सटेंड टू लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ यूज्ड फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द इंटरनेट। और गुड्स और सर्विसेज को इंटरनेट पर खरीदने और बेचे जाने के सर्विस को हम लोग ई कॉमर्स बोलते हैं। तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ई कॉमर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, इफ़ एनी वन publishes sexually explicit type of digital content he will be punished by imprisonment up to। तो इसमें जो इम्प्रिजनमेंट है वो 5 ईयर्स तक की होती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सोशल मीडिया साइट। तो इसमें जो फर्स्ट सोशल मीडिया साइट है वो है 6 डिग्री, जो कि लॉन्च हुआ था 1997 में। बाकी के बारे में बता दें तो फ्रेंडस्टर जो है वो 2002 में आया था, लिंक्डइन भी 2002 में आया था, और माई स्पेस 2003 में आया था। तो 39 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा 6 डिग्री, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है व्हाट इज साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है टाइप ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी है ऑनलाइन इक्विटी गाइडलाइंस, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी है इलीगल एक्टिविटीज़ कंडक्टेड ओवर द इंटरनेट, तो इसी को बोलते हैं साइबर क्राइम। तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, द URL स्टैंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब एड्रेस। तो URL का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
42। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन द कंप्यूटर। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर सब लोग जानते होंगे कि बिट जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है डेटा स्टोरेज का। 42 का आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। हु वाज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 44। साइबर स्पेस वाज कॉइन्ड बाय। तो साइबर स्पेस जो है इस टर्म को सबसे पहले यूज़ किया था विलियम गिब्सन ने। तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक। तो फिशिंग, एसक्यूएल इंजेक्शंस और पासवर्ड अटैक, ये तीनों के तीनों साइबर अटैक के टाइप्स हैं। तो 45 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज़ नोन फॉर इट्स कैरेक्टर लिमिट्स पर पोस्टिंग। तो कैरेक्टर लिमिट की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है फेसबुक। तो फेसबुक का जो पोस्ट कैरेक्टर लिमिट होती है वो जाती है 3000 से अधिक वर्ड्स के ऊपर, और इंस्टाग्राम पे 22,000 कैरेक्टर्स के अप्रॉक्स होता है। लिंक्डइन पर जो होता है 3000 कैरेक्टर्स के अप्रॉक्स होता है, और ट्विटर पे जो है 280 कैरेक्टर्स पर पोस्टिंग होता है। तो ट्विटर की जो होती है सबसे कम होती है और इसीलिए ज़्यादा फेमस है। तो 46 का जो आंसर हो जाएगा कि जो वो सोशल मीडिया जो कैरेक्टर लिमिट पर पोस्टिंग के लिए फेमस है तो वो है ट्विटर। तो 46 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्विटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। व्हाट इज़ रैंसमवेयर। तो रैंसमवेयर क्या है, कोई एक टाइप का मेलवेयर है जो इनक्रिप्ट करता है हमारे फाइल्स को या फिर जो भी इसमें फंस जाता है उसके फाइल्स को, और उससे डिमांड करता है कुछ अमाउंट या फिर कोई और थिंग्स उसको रिलीज़ करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी एक टाइप का साइबर अटैक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। टेम्परिंग विथ कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट इज। तो किसी का कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट को टेम्पर करना एक नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है। तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। डोमेन नेम आर सिंपली। तो डोमेन नेम जो होते हैं वो एक सिंपली एड्रेस होते हैं इंटरनेट पर। तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है रिपीटेड एक्ट ऑफ हरासमेंट आफ्टर थ्रेटनिंग बिहेवियर इज़ कॉल्ड एज। तो इसे साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो गया ए। तो इस तरह से हमारा ये पेपर का सॉल्यूशन जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग को पेपर में कोई प्रॉब्लम लग रही होगी या फिर ऐसा लग रहा हो कि हमारे वजह से हमसे कोई मिस्टेक हो गई होगी पेपर के सॉल्यूशन में, तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा उसके लॉजिकल रीज़न के साथ कि क्या चीज़ गलत है, उसको फिर कमेंट में ध्यान दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।